हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने चहीते चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने जो मेरे यूट्यूब चैनल को जो प्यार दिया, जो सपोर्ट किया, और उसी की वजह से मेरे कई सारे वीडियो वायरल होने लगे हैं। ये सब आपके मोटिवेशन के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। जैसे कि आप सब ने थंबनेल देखा ही है, तो आज का वीडियो है माई-वन शटरिंग के ऊपर, माई-वन फॉर्मवर्क के ऊपर। और ये वीडियो शायद मेरा आज तक का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि माई-वन शटरिंग यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और माई-वन शटरिंग के बारे में एक सिविल इंजीनियर को अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आजकल तो सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, नियर अबाउट 80% कंस्ट्रक्शन कंपनियां माई-वन शटरिंग यूज़ करती है। और अगर ऐसे कंपनियों में या कहीं पे भी अगर एक सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्या आपको माई-वन शटरिंग की जानकारी है, क्या आपने इसके पहले कभी माई-वन फॉर्मवर्क में काम किया है। इसी कारण से मैंने ये आज का वीडियो मेरे सिविल इंजीनियर दोस्त, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स और मेरे जो दोस्त जो अभी डिग्री और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं माई-वन शटरिंग की, माई-वन फॉर्मवर्क की डिटेल जानकारी, जिसमें मैं आपको माई-वन शटरिंग के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, वो भी इमेज के साथ। और साथ ही माई-वन शटरिंग कैसे प्लेस की जाती है, प्लेसमेंट ऑफ माई-वन फॉर्मवर्क, इसकी भी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। माई-वन शटरिंग के फीचर्स क्या है, माई-वन शटरिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब टॉपिक्स मैंने आज के वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने टोटल 32 स्लाइड्स यूज़ की हैं, जो कि मेरे 1 साल के यूट्यूब करियर में मैंने इतनी सारी स्लाइड्स पहली बार किसी वीडियो में डाली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आज का वीडियो कितना खास है, कितना डिटेल्स में है। तो चलते हैं दोस्तों पहली स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 1, माई-वन फॉर्मवर्क, कंपोनेंट्स, प्लेसमेंट, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यही आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, यही आज मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जानेंगे कि माई-वन फॉर्मवर्क है क्या। देखते हैं स्लाइड नंबर 2। माई-वन फॉर्मवर्क इज द एडवांस फॉर्मवर्क सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा कि माई-वन शटरिंग जो है, माई-वन फॉर्मवर्क जो है, ये एक एडवांस फॉर्मवर्क सिस्टम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माई-वन शटरिंग को, माई-वन फॉर्मवर्क को माई-वन क्यों कहा जाता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, माई-वन यह एक कंपनी का नाम है जो कि एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर डेवलप करती है। और 1990 में माई-वन कंपनी ने अपनी शुरुआत मलेशिया से की थी। इस कंपनी का पूरा नाम है माई-वन कंपनी लिमिटेड। अब देखते हैं दोस्तों स्लाइड नंबर 3। माई-वन फॉर्मवर्क हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सिंपल टू इंस्टॉल, एडेप्टेबल एंड इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट एंड मास हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, माई-वन फॉर्मवर्क जो है उसमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। इजी टू इंस्टॉल होने की वजह से समय भी कम लगता है। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में माई-वन शटरिंग यूज़ की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, फीचर्स, कंपैरिजन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माई-वन शटरिंग। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताता कि इतने सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में है, तो वीडियो कितना खास होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो आखिर तक देखें, ताकि आपको माई-वन शटरिंग की A to Z डिटेल जानकारी मिल पाए। देखते हैं स्लाइड नंबर 5, कंपोनेंट्स ऑफ माई-वन फॉर्मवर्क। तो दोस्तों, माई-वन फॉर्मवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उनके क्या क्या नाम से, कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वॉल कंपोनेंट्स, बीम कंपोनेंट्स, डेक कंपोनेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, ये जो सारे कंपोनेंट्स है, इनके बारे में डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं।
तो इन चारों कंपोनेंट्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी डिटेल्स जानकारी ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों वॉल कंपोनेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 7। तो दोस्तों वॉल कंपोनेंट्स में वॉल पैनल्स, रॉकर, किकर, स्टब पिन, इन सब का समावेश होता है। आगे मैं आपको इन सब की मतलब वॉल पैनल्स की, रॉकर की, किकर की और स्टब पिन की इमेज दिखाकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों वॉल पैनल ऐसा होता है। दोस्तों इनकी स्टैंडर्ड साइज होती है 2400 बाय 600। दूसरी इमेज में आपको रॉकर दिखाई दे रहा है जो कि एक एल शेप का पैनल होता है, और तीसरी इमेज में आपको किकर पैनल्स दिख रहा है। दोस्तों किकर ज़्यादातर स्टार्टर का काम करता है। वॉल और कॉलम शटरिंग करते समय किकर का यूज़ किया जाता है। किकर की वजह से वॉल पैनल अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों बीम कंपोनेंट्स, स्लाइड नंबर 9। तो बीम कंपोनेंट में बीम साइड पैनल और प्रॉप हेड एंड पैनल फॉर सॉफिट बीम, इनका समावेश होता है। आगे इमेज में देखते हैं कि बीम कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बीम कंपोनेंट्स के इमेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉप हेड, बीम साइड पैनल, बीम सॉफिट, बल्क हेड, बीम सॉफिट बल्क हेड और बीम सॉफिट पैनल। तो दोस्तों बीम सॉफिट बल्क हेड जो है वो ज़्यादा बल्क लोड कैरी कर सकता है, और प्रॉप हेड जो है दोस्तों उसकी वजह से फॉर्मवर्क को डिसलॉजिंग करने के यानी फॉर्मवर्क को कंक्रीट के बाद हटाने में मदद होती है। तो आगे समझते हैं दोस्तों कि डेक कंपोनेंट में किनका समावेश होता है। स्लाइड नंबर 11। इनमें डेक पैनल, डेक प्रॉप एंड प्रॉप लेंथ और सॉफिट लेंथ का समावेश होता है। तो ये कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं दोस्तों, देखते हैं इमेज के साथ स्लाइड नंबर 12 में। ये देखिए दोस्तों डेक कंपोनेंट्स में जो कि डेक पैनल आपको दिखाई दे रहा है, जो स्लैब का हॉरिजॉन्टल सरफेस कास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डेक प्रॉप जो है, डेक प्रॉप डेक का पैनल का लोड कैरी करता है दोस्तों। प्रॉप लेंथ यानी प्रॉप जो स्लैब की हाइट के हिसाब से एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। और डेक मिड बीम जो है वो कंपोनेंट बीम के मिडल पोर्शन में सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। और सॉफिट लेंथ जो है दोस्तों वो ये कंपोनेंट जो है वो डेक पैनल की एज को सपोर्ट करता है, जो कि रूम की पेरीफेरी पे पेरीमीटर तक होता है। अब अदर कंपोनेंट्स में क्या है, किनका समावेश होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो अदर कंपोनेंट्स में एक्सटर्नल कॉर्नर, इंटरनल कॉर्नर जो कि वर्टिकली फॉर्मवर्क पीस को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर इंटरनल सॉफिट कॉर्नर जो है वो वॉल और बीम, स्लैब और वॉल तथा बीम स्लैब और बीम सॉफिट के बीच लगाया जाता है। वैसे ही एक्सटर्नल सॉफिट कॉर्नर भी माइवन शटरिंग में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब ये माइवन शटरिंग में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं उनकी जानकारी लेने के बाद हमें यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि माइवन शटरिंग का प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, माइवन शटरिंग कैसे लगाई जाती है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है या चेकलिस्ट आप बोल सकते हैं। तो वो देखते हैं दोस्तों स्लाइड नंबर 14 पे, प्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम फोमवर्क। माइवन फोमवर्क इज मेजरली यूज इन द प्लेस वेयर द होल स्ट्रक्चर मेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो दोस्तों जहाँ ज़्यादा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है माइवन फोमवर्क। ऑल फोमवर्क इज़ क्लीन एंड कोटेड विथ एन अप्रूव्ड रिलीज एजेंट। तो जब भी आप फोमवर्क करते हैं तब वो कंपोनेंट्स क्लीन होना चाहिए, उसको ऑयल लगाना चाहिए। जैसे हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग में प्लाई को लगाते हैं वैसे माइवन शटरिंग को भी रिलीज एजेंट यानी शटरिंग ऑयल लगाना होता है। द वॉल रिइंफोर्सिंग स्टील इज प्लेस विद द फ्लोर स्लैब। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि माइवन शटरिंग में वॉल या कॉलम के स्टील बार के साथ फ्लोर स्लैब का भी रिइंफोर्समेंट एक ही साथ किया जाता है। प्लम, लेवल एंड डायमेंशंस आर चेक्ड। माइवन फोमवर्क में भी दोस्तों प्लम, लेवल और डायमेंशन चेक करके ही कंक्रीट प्लेस किया जाना चाहिए। देखते हैं स्लाइड नंबर 15।
Along with the wall reinforcing steel, prefabricated room size, wall panels and floor slab panels are erected. वॉल में reinforced स्टील के साथ ड्राइंग के अनुसार रूम साइज के वॉल पैनल और स्लैब पैनल को खड़े किए जाने चाहिए या खड़े किए जाते हैं। द एल्यूमिनियम अलॉय स्लैब आर एक्यूरेटली मेड एज पर द रिक्वायर्ड साइजेस। तो मतलब माइवन फॉर्मवर्क को रिक्वायर्ड साइजेस के अनुसार बनाया जाता है। स्पेस फॉर विंडोज, डक्ट, डोर्स and other features such as staircase, facade panels and छज्जास are also integrated into these structures। तो दोस्तों माइवन शटरिंग की यही खास बात है कि माइवन फॉर्मवर्क में विंडोज़, डक्ट्स, डोर, स्टेयरकेस, फसाड पैनल्स, छज्जा, इन सब का आकार देकर भी वैसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों कि आपका माइवन शटरिंग रेडी है तो कंक्रीट करते वक्त हमको क्या सावधानी बरतनी है या क्या हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखते हैं स्लाइड नंबर 16। पोरिंग ऑफ कंक्रीट। आफ्टर कास्टिंग द फॉर्म्स हाई क्वालिटी कंक्रीट इज पोर। मतलब माइवन शटरिंग पूरी तरह से लग जाने के बाद उसमें हाई क्वालिटी कंक्रीट पोर किया जाता है। दिस कंक्रीट टेक्स द फॉर्म एंड शेप ऑफ द कास्ट। माइवन शटरिंग के अनुसार कंक्रीट अपना आकार निर्धारित करता है। एटलीस्ट 2 ऑपरेटिव शुड बी ऑन स्टैंड बाय ड्यूरिंग कंक्रीटिंग फॉर चेकिंग पिन्स, वेज एंड वॉल टाइज एज द पोर इज इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि कम से कम 2 टीम ऐसी होनी चाहिए कि कंक्रीटिंग करते समय वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए जो कि पिन्स, वेज, वॉल टाइज, सपोर्ट यह सब चेक करती रहे। Special attention to be given while pouring concrete for dislodging of pins, wedges, slipping of props or overspill of concrete at openings। और ख़ास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि गैप में से कंक्रीट बाहर तो नहीं आ रहा है या कोई प्रॉप स्लिप तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ों का खासकर ध्यान देना चाहिए। चलते हैं स्लाइड नंबर 17 पर। स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्मवर्क। नॉर्मली ऑल फॉर्मवर्क कैन बी स्ट्रक आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कंक्रीटिंग। मतलब नॉर्मली माइवन फॉर्मवर्क जो है वो कंक्रीटिंग होने के बाद 12 घंटे में निकाला जा सकता है, लेकिन यह कंक्रीट ग्रेड और प्रोजेक्ट के साइड इंचार्ज के अनुसार ही करना चाहिए। इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी दूंगा, कितने आवर्स में निकालना चाहिए, कितना कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए, ये अगली स्लाइड पे है दोस्तों। फर्स्ट द वॉल फॉर्मवर्क इज स्ट्राइक डाउन फॉलो बाय डेक फॉर्मवर्क। मतलब पहले वॉल का फॉर्मवर्क जो है वो रिमूव किया जाता है, फिर उसके बाद डेक यानी स्लैब का फॉर्मवर्क रिमूव किया जाता है। द रिमूव फॉर्मवर्क इज क्लीन विथ स्क्रैपर एंड वायर ब्रशेस एज सुन एज दे आर स्ट्रक। तो फॉर्मवर्क रिमूव करने के बाद उसे क्लीन करना होता है वायर ब्रश से या स्क्रैपर से। वंस क्लीन इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्टैक प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट यूज़। फॉर्मवर्क जब भी आप रिमूव कर देते हैं तो उस पर जो सीमेंट स्लरी वगैरह रहती है वो वायर ब्रश से या स्क्रैपर से आपको प्रॉपरली क्लीन करके उन्हें अच्छी तरह से एक जगह पे स्टैक करके रखना है ताकि आप उसको अगली बार में अगली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। वैसे आगे भी और बहुत सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ माइवन शटरिंग के बारे में। तो अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ माइवन शटरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं स्लाइड नंबर 18 पर। फीचर्स ऑफ माइवन फॉर्मवर्क। सबसे पहला फीचर्स है दोस्तों लोड कैरिंग कैपेसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लोड कैरिंग कैपेसिटी। The load carrying capacity of Maivan formwork is 7 to 8 tons per square meter. Maivan formwork is lightweight and weight around 80 to 20 kg per square meter. तो दोस्तों ये बात आप सभी सिविल इंजीनियर्स को मालूम होनी चाहिए कि माइवन फॉर्मवर्क जो है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 7 से 8 टन पर स्क्वायर मीटर होती है, जबकि माइवन फॉर्मवर्क जो है माइवन शटरिंग जो है वो लाइट वेट होती है और इसका वजन तकरीबन 18 से 20 केजी पर स्क्वायर मीटर होता है। चलते हैं स्लाइड नंबर 20। फीचर्स ऑफ माइवन फॉर्मवर्क हम लोग देख रहे हैं, उसमें स्ट्राइकिंग टाइम। द स्ट्राइकिंग टाइम ऑफ वर्टिकल यानी वॉल फॉर्मवर्क
is 12 hours after concreting or when concrete strength has reached 2 Newton per square mm, and horizontal deck formwork is 36 hours after concreting or when concrete strength has reached 10 Newton per square mm। तो जैसे कि हमने 2 स्लाइड पहले मैं आपको बता रहा था कि कभी रिमूव करना है शटरिंग, उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। तो वही जानकारी मैं अभी ये स्लाइड पे दे रहा हूँ दोस्तों, कि वॉल पैनल जो है वो 12 घंटे के बाद रिमूव कर सकते हैं, या जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 2 न्यूटन पर स्क्वायर mm हो जाए तब हम वॉल पैनल्स रिमूव कर सकते हैं। उसे वॉल का स्ट्राइकिंग टाइम कहा जा सकता है। वैसे ही डेक का जो फॉर्मवर्क है उसका स्ट्राइकिंग टाइम है दोस्तों 36 आवर्स, या फिर कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर स्क्वायर mm होनी चाहिए। वही उसी वक्त आप उसका फॉर्मवर्क निकाल सकते हैं, डेक फॉर्मवर्क निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों स्लाइड नंबर 21। तो स्लाइड नंबर 21 में हम देखेंगे ड्यूरेबिलिटी। एज द पैनल्स ऑफ माइवन फॉर्मवर्क आर मेड ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय, दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड स्टर्डी। A single component can be repeated around 200 times। तो दोस्तों यही खास बात है माइवन शटरिंग की। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर से बने हुए ये माइवन फॉर्मवर्क ड्यूरेबल और स्टर्डी होते हैं। स्टर्डी यानी तगड़े होते हैं। कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट जो है, मतलब वॉल डेक ले लीजिए या वॉल पैनल्स ले लीजिए, किकर या रॉकर ले लीजिए, कोई भी एक सिंगल फॉर्मवर्क का कंपोनेंट्स है वो 200 बार रिपीट किया जा सकता है ना खास बात। मतलब कितना रिपीटेशन है देखिए। चलते हैं स्लाइड नंबर 22 पे। तो स्लाइड नंबर 22 पे हम देखेंगे साइकिल टाइम। तो हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन कैन बी अचीव बाय दिस सिस्टम, दैट मीन्स फास्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अप्रोक्सीमेट द टाइम्स रिक्वायर्ड टू कास्ट फ्लोर इज 7 days विथ द यूज ऑफ माइवन फॉर्मवर्क। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए माइवन शटरिंग यूज किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि इसमें आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन का साइकिल टाइम है दोस्तों। 7 दिन के बाद आप नेक्स्ट स्लैब भर सकते हैं। इतना हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन आप माइवन शटरिंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने माइवन शटरिंग क्या है समझा, कंपोनेंट्स देखे, उनकी इमेज देखी, कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो देखा, फीचर्स देखे। अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है माइवन शटरिंग के। देखते हैं स्लाइड नंबर 23 में एडवांटेज ऑफ formwork। High quality formwork ensures consistency of dimensions. On removal of the mold, a high quality concrete finish is produced to accurate tolerance and vertically. The total system form the complete concrete structure। यानी माइवन शटरिंग में आपको हाई क्वालिटी फिनिशिंग्स मिलती है। जो डायमेंशन आपको रिक्वायर होती है उसी डायमेंशन में आपका काम हो जाता है। जब भी आप माइवन फॉर्मवर्क निकालते हैं, डी शटरिंग करते हैं, तो आपको कंक्रीट का जो फिनिश है वो एकदम एक्यूरेट मिलता है, एकदम वर्टिकली मिलता है। और माइवन शटरिंग यह है दोस्तों एक कंप्लीट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए आप ये सिस्टम बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कस्टम डिजाइन टू सूट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड, अनसरपास्ड कंस्ट्रक्शन स्पीड, पैनल कैन बी रीयूज अप टू 250 टाइम्स, इट कैन बी इरेक्ट यूजिंग अनस्किल्ड लेबर। तो दोस्तों ये एडवांटेज है माइवन शटरिंग का कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका डिज़ाइन बना के ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। साथ ही माइवन शटरिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन का स्पीड जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्पीड में रन होता है। और जो पैनल जो है कंपोनेंट्स है वो 200 से ज़्यादा बार यूज़ हो सकते हैं, रिपीट होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि एक बार अगर ये सिस्टम समझ में आ गया तो अनस्किल्ड लेबर भी इसे फिक्स कर सकता है, लेकिन आप ऐसा ना करें, स्किल लेबर ही यूज़ करें। तो ये सब एडवांटेज है दोस्तों माइवन फॉर्मवर्क के। तो जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी बिल्कुल रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज माइवन शटरिंग के हैं। देखते हैं स्लाइड नंबर 27। द कंसील सर्विस बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉल थिकनेस ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है दोस्तों माइवन फॉर्मवर्क का कि अगर कंसील कुछ आपको सर्विसेज देनी है, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग, तो कंपोनेंट्स की स्मॉल थिकनेस की वजह से आपको वहाँ पर काम करने में डिफ़िकल्टी होती है।
It required uniform planning as well as uniform elevations to be cost effective. हाँ, ये भी एक डिसएडवांटेज ही कहा जा सकता है कि अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है या एक यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट का यूनिफॉर्म एलिवेशन नहीं है, आपको उसके लिए अलग से डिज़ाइन करके बनवाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल एज ऑल मेंबर्स आर कास्ट इन आरसीसी। तो आरसीसी में मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे आप। तो जब भी आप आरसीसी कास्ट करते हैं तो उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, एक फिक्स स्ट्रक्चर है माइवन फॉर्मवर्क। तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही माना जा सकता है। द लार्ज वॉल्यूम of work is necessary to be cost effective. Example, at least 200 repetitions of the forms should be possible at work. मतलब माइवन फॉर्मवर्क आपको यूज़ करना है तो आपके पास लार्ज वर्क वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपोनेंट 200 से ज़्यादा बार रिपीट होता है। अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम नहीं है तो माइवन शटरिंग में आप रिपीटेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। द फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड a number of the spacer, wall ties, etc., which are placed at 2 feet center to center. This create problems such as seepage, leakage during monsoon. तो दोस्तों माइवन शटरिंग का ये एक डिसएडवांटेज ये बताया गया है कि स्पेसर्स, वॉल टाई जो है वो मिनिमम 2 फीट पे लगाई जाती है सेंटर टू सेंटर पे। उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स आते हैं, तो जॉइंट्स में बाद में सीपेज, लीकेज, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। देखते हैं अगला नेक्स्ट एडवांटेज स्लाइड नंबर 29 पर। ड्यू टू बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन, शिंकरेज क्रैक्स आर लाइकली टू अपीयर। तो माइवन शटरिंग जो एक बॉक्स टाइप शटरिंग है दोस्तों, उसमें उसके वजह से शिंकरेज क्रैक्स आ सकते हैं। यह एक डिसएडवांटेज है माइवन फॉर्मवर्क का। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हाई ड्यू टू shear वॉल्स। तो माइवन फॉर्मवर्क जो है, जैसे कि वॉल्स और डेक एक ही साथ में कास्टिंग किया जाता है, शेयर वॉल्स प्लेस की जाती है, तो शेयर वॉल्स जो है उसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये थे दोस्तों डिसएडवांटेज। तो अभी हम कन्वेंशनल और माइवन शटरिंग का एक थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस लास्ट की दो स्लाइड बाकी है। अभी चलते हैं स्लाइड नंबर 30 पे। कंपैरिजन बिटवीन माइवन फॉर्मवर्क एंड कन्वेंशनल फॉर्मवर्क। स्लाइड नंबर 31 पे हम देखेंगे फैक्टर्स कन्वेंशनल फॉर्मवर्क का और माइवन फॉर्मवर्क में। तो क्वालिटी जो है वो कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में नॉर्मल क्वालिटी मिलती है, लेकिन माइवन फॉर्मवर्क में सुपीरियर क्वालिटी फिनिशिंग मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है माइवन फॉर्मवर्क का। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन में का जो फैक्टर है, तो उसमें कन्वेंशनल शटरिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं, या डिफरेंट स्टेज का एक्टिविटी आपको रिक्वायर होती है। फिर फॉर्मवर्क इरेक्ट करना, कंक्रीट करना, डीशटरिंग करना, ये 2 वीक का साइकिल आपका कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में लग जाता है। 15 दिन का साइकिल कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में होता है, लेकिन माइवन में ऐसा नहीं है। माइवन में आप वॉल्स और फ्लोर्स एक ही बार, मतलब वॉल्स और स्लैब एक ही बार में कास्ट कर सकते हैं, और कुछ ही घंटों में, मतलब 12 घंटों में, या फिर उनका कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन होने के बाद आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक लंबा एरिया है आपके पास, लेंथी एरिया है, तो आप उसको डेली 3 पार्ट में अगर भरते हैं तो आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट फैक्टर मैंने स्टील का यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। तो स्टील का कंजम्पशन जो है वो कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में कम होता है, जबकि माइवन फॉर्मवर्क में स्टील का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मुझे जितनी माइवन शटरिंग की नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट के बिना, आपके मोटिवेशन के बिना मैं सही में ज़्यादा अच्छे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आपका सपोर्ट ज़रूरी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और अगर आपको सही में वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों को, सिविल इंजीनियर्स को अपने ग्रुप में शेयर करिए। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट्स करिए। आपको नए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स करिए। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और भी आगे आपको नए वीडियो में आपके सामने पेश करते रहूँगा। इसी वादे के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।